याचक बनकर मत मांगो इस मनः मूर्ति और चेतन से, बरसा कर अपने श्रम सीकर अपलावित कर इस भूतल को, तब भुवन लोक में हे मानो जीवन में कुछ कर पाओगे, अन्यथा निरर्थक गर्जन पर जीवन भर तुम पछताओगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हैं हमारे साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर की एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 60 से आगे, दैट इज योर 61, इससे आगे की यात्रा हम लोग करेंगे। ये जो हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं ये लेवल 1 है, और लेवल 1 के पार्ट 2 में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस सीरीज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जब रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हमने अल्फा पार्टिकल को एक पतली धातु की पन्नी पर हमने जब टकराया, बम्बार्डिंग उसकी करवाई, तो देख क्या रहे हैं कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल वो गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, इससे हमने ये पता किया था। समझ गए होंगे, क्योंकि रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में 3 ऑब्जर्वेशन देखे थे। मैक्सिमम पार्ट विदाउट डिफ्लेक्शन, विदाउट डेविएशन, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, जिससे पता चला था कि मेजर पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी। कुछ इधर उधर डाइवर्ट हो रहे थे, कुछ बाउंस बैक हो रहे थे, इससे पता चलता था कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव पार्ट है जो कि हाईली डेंस है। ऐसे हमने कंक्लूजन निकाले थे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर आपका 3 होगा। लाइमन सीरीज टू फुंड सीरीज वेवलेंथ, आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड, आपको पता है एनर्जी गैप कम होता जाता है, और अगर एनर्जी गैप कम हो रहा है तो एनर्जी का वेवलेंथ के साथ उल्टा रिलेशन है। अगर एनर्जी घट रही है इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है। और आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन आप इसको ध्यान से देखिए। एक फोटान है जो रीजन यक्स में आया है, और इसकी जो एनर्जी है वो विजिबल रीजन से ज्यादा है। इसकी एनर्जी विजिबल रीजन से ज्यादा है, यानी विजिबल से ज्यादा एनर्जी। और आप इस फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। हम इस पहले वाले लेक्चर में भी हमने इस पर डिस्कस किया था। विजिबल से ज्यादा एनर्जी किसकी? अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे। आप देख लो भैया इसमें से कौन कौन आ रहे हैं, तो अल्ट्रावायलेट ही आ रही है जो विजिबल से ज्यादा एनर्जी है। बाकी आपके माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और रेडियो वेव, इनकी जो एनर्जी है वो विजिबल से कम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीक्वेंस आप याद रखिए, गामा, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो, इन सब तरंगों का एक अपना एनर्जी का सीक्वेंस आप अपने हिसाब से याद कर लें, या कई बार लिख करके से आप समझ लें, या कोई ट्रिक बना ले अपने आप। हमारे पास अपनी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक आपको नहीं बताएंगे, आप अपने हिसाब से ट्रिक डिजाइन करें और सीखें। फ्रीक्वेंसी ऑर्डर ऑफ विजिबल, यूवी और आईआर, बिल्कुल आपने देख लिया। एनर्जी का कनेक्शन आप देखिए, एनर्जी के मामले में अभी आपको बताया गया अल्ट्रावायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में विजिबल की है, फिर उसके बाद आईआर की है। और एनर्जी का सीधा रिलेशन फ्रीक्वेंसी से होता है, तो फ्रीक्वेंसी से रिलेशन होने का मतलब यही ऑर्डर होगा जो फ्रीक्वेंसी का भी होगा और एनर्जी का भी होगा, दैट इज योर ऑप्शन 3। अगर हम और आगे बढ़ें, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं ये किसमें सेम होते हैं, इनकी कौन सी वैल्यू सेम होती है? हम आपको फार्मूला सिखाए थे, C बराबर न्यू लेमडा। जो C है वह वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। और इसकी जो फिक्स वैल्यू है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आप सेंटीमीटर में लिखें तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी फिक्स वैल्यू है। तो ध्यान रखें, इनकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये वेरी करते रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड है, आपको पता है
सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रे। अभी आपने देखा था गामा रे, फिर एक्स रे, इस तरह से इसका सीक्वेंस चला है, तो आप देख सकते हैं गामा रे की एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर आपको ये बार बार कंफ्यूज करे तो इसको अपने हिसाब से आप ड्रा कर लीजिए, जैसे गामा, एक्स रे, फिर इस हिसाब से है, तो आपको परेशान नहीं होना, आराम से इसको देख करके समझ लिया कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, किसके लिए वेव नंबर ज्यादा होगा? क्योंकि आप बार बार आपको बोला जा रहा है एनर्जी, एनर्जी का सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से है, फ्रीक्वेंसी बोले तो न्यू, सीधा संबंध वेव नंबर से न्यू बार, और उल्टा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन वेवलेंथ से है। आपका वेव नंबर पूछ रहा है, और वेव नंबर की अगर हम बात करें तो याद रखें, ये जो हम एक सीक्वेंस बोलते हैं, कौन सा, जो व्हाइट कलर में जो सीक्वेंस बोलते हैं, विव योर, ये जो सीक्वेंस है, अगर हम वायलेट से रेड की ओर मूव करें तो इनकी एनर्जी घट रही है, इनके लिए लेमडा की वैल्यू बढ़ रही है, और लेमडा की वैल्यू बढ़ रही है, एनर्जी घट रही है, इसका मतलब वेव नंबर घट रहा है। और यहाँ पूछा जा रहा है आपसे वेव नंबर किसका ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है। इनमें से आप देख लो भैया कौन पहले आएगा। इन सब में आप देखोगे तो सबसे पहले आपका आ रहा है वायलेट, और वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है। व्हाइट लाइट में वायलेट की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, तो वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा, इसका मतलब इसके लिए वेव नंबर ज्यादा, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसका मतलब इसकी जो लेमडा की वैल्यू है वो सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम। इस तरह से कोरिलेट करना, एक क्वेश्चन में आप बहुत सारे क्वेश्चन आप देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, अदरवाइज वो या तो आप रट लेंगे या ऐसे कोई सीख करके चले जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू द प्रोडक्ट, भी आपको फार्मूला बोले थे, सी इक्वल टू न्यू लेमडा, या कोई नॉर्मल वेव है तो वी इक्वल टू एन लेमडा, सिंपल सी फार्मूला। क्या है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट है भैया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, कोई दिक्कत नहीं। पॉसिबल एन टू वैल्यू फॉर ब्रैकेट सीरीज, हाँ ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। आपको पता है कि जब हम हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम सीरीज की बात करते हैं, लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट, और फिर उसके बाद थ्रून, लोअर एनर्जी लेवल इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ लोअर एनर्जी पहली है, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, यानी ब्रैकेट सीरीज की अगर हम बात करें, ब्रैकेट सीरीज में तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से वो फोर्थ एनर्जी लेवल में आएगा, तो भैया फोर्थ एनर्जी लेवल में वो आए, इसका मतलब वो फोर से ज्यादा वाली एनर्जी में होगा, तो फोर से ज्यादा एनर्जी कौन सी है? फिफ्थ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मेंटोस लाइफ जिए, आप ऐसे वन बाय वन कैलकुलेट मत करो, उसको देखिए, फिर उसके हिसाब से आप डिलीट करिए, डिलीट करके आप सही क्वेश्चन की तरफ आप जाइए। डार्क लाइन स्पेक्ट्रम आपको बोला गया था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसको आपको याद है 7 कलर की वेवलेंथ है, इसमें से कुछ लाइन डार्क हो गई, इसका मतलब उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। डार्क लाइन अगर आ रही है, इसका मतलब वहां पर उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, और एब्जॉर्ब करने का मतलब ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और एब्जॉर्प्शन कब होता है? ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट का मतलब लो एनर्जी का स्टेट, और लो एनर्जी स्टेट की बात करें तो कोल्ड सिचुएशन की बात की जा रही है, और कोल्ड सिचुएशन का मतलब है जब हम व्हाइट लाइट को किसी कोल्ड गैस में, क्योंकि हॉट वेपर की बात करो, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो इस स्थिति में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कोल्ड सिचुएशन में, लोअर एनर्जी स्टेट में अगर होंगे तभी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है, जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, वो हाइड्रोजन एटम के लिए ये पूछा जा रहा है कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। फिर से आपको बता रहे हैं, लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट और हुंड, जैसे जैसे आप इनसे ऊपर की ओर जा रहे हैं, आपको पता है अलग अलग एनर्जी लेवल में जब आप ऊपर से जा रहे हैं तो आप न्यूक्लियस से
डिस्टेंस इसकी बढ़ रही है, और जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो एनर्जी गैप, ध्यान देना, एनर्जी गैप कम हो रहा है। अगर एनर्जी गैप कम हो रहा है तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इस सीरीज में होगी, और इस सीरीज का मतलब लाइमन सीरीज में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, और यही रीजन है लाइमन सीरीज की एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। ये बामर की बात की, इससे थोड़ा कम एनर्जी है तो ये विजिबल रीजन में आता है, और बाकी सब के सब इससे भी कम एनर्जी, दैट इज योर IR रीजन में आता है। इसको अलग से आप डिफाइन करें तो फार IR, नियर IR ये अलग होगा, लेकिन आप सिंपली लाइमन अल्ट्रावायलेट, विजिबल बामर, और उसके बाद की जितनी हैं वो सब IR रीजन में आती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। वेवलेंथ ये आपका है इतने नैनोमीटर, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम है C इक्वल टू न्यू लेमडा, न्यू की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो C अपान लेमडा, C की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आप देख रहे हैं ये 300 नैनोमीटर, और नैनोमीटर का मतलब 10⁹, तो 300 इंटू 10⁹, और यहाँ पर आप इसे सॉल्व कीजिए भैया, 300 इंटू 10⁹, आप इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके जो आपका करेक्ट आंसर आएगा आप इसे चेक करके मुझे बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगला आप देख लीजिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है भैया, लिमिटिंग वैल्यू, इस वर्ड को आप ध्यान से देखें। आपने जो देखा है एक फार्मूला 1/λ इक्वल टू वेव नंबर होता है, और वेव नंबर का मतलब R 1/N1 स्क्वायर, N1 का मतलब लोअर एनर्जी लेवल, माइनस 1/N2 स्क्वायर हायर एनर्जी लेवल। और जब हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला गया है, इसका मतलब वो निकल गया है, यानी यहाँ N2 की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी, और जब ये N2 को इनफाइट लेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपका जो पूरा फार्मूला बनेगा वो R इंटू 1/N1 स्क्वायर, और आपको मालूम है लाइमन सीरीज के लिए N1 का मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, N1 की मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, अर्थात इसकी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू 1 का मतलब R इंटू 1 स्क्वायर, यानी सिंपली सी बात है R की वैल्यू, और R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 109678। इसको याद करने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन आप इसको याद रखें 677678, इससे तमाम वैल्यू ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। अब तो दूसरा क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर विजिबल लाइट, इससे वेव नंबर पूछा जा रहा भैया, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है, वेव नंबर पूछा जा रहा है, आपको मालूम है C इक्वल टू न्यू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू C अपान न्यू। दूसरा क्वेश्चन ले लें, 1/λ इक्वल टू वेव नंबर, और इसका हो जाएगा आपका न्यू अपान C। आप इसे सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में आप आंसर बता दीजिएगा क्या मिलेगा। कोई दिक्कत आपको, C की वैल्यू आप रख लीजिए, यहाँ हर्ट्ज में है, यहाँ मीटर पर सेकंड वाला वैल्यू रखिएगा और सॉल्व करिएगा, कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सॉल्व करें। अगला देखिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज। बामर सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल्स में आएगा, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, थर्ड से आ जाए, फोर्थ से आ जाए, तो लोअर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जब बात की जा रही है, इसका मतलब लोवेस्ट एनर्जी की बात की जा रही है, और बामर सीरीज के लिए सबसे कम एनर्जी का गैप यही होगा, और वो सबसे एनर्जी का कम गैप ये वाला फार्मूला आपका काम करेगा। यानी यहाँ पर जो R की क्या पूछा जा रहा है, लेमडा की वैल्यू, तो 1/λ इक्वल टू R की वैल्यू आप रखिए 109678, और फिर आपका 1/,
2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कीजिए और फिर आप आंसर निकालिएगा। क्या यही ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है? अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया दो वेवलेंथ हमको दी गई हैं और उनके बीच में एनर्जी आपसे पूछी जा रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको आप फोटॉन कहते हैं उसकी अलग अलग वेवलेंथ है। आपको पता है लेमडा और एनर्जी के बीच रिलेशन कैसा है? लेमडा और एनर्जी के अगर लेमडा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं इसका मतलब एनर्जी घट रही है, इसका उल्टा रिलेशन है। यानी लेमडा की वैल्यू आप रख दीजिए भैया, लेमडा की वैल्यू के लिए 2000 और एक के लिए 4000। तो एनर्जी उल्टा रिलेशन है। एनर्जी का रिलेशन क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। यानी अगर इसमें रेशियो मुझे मिल रहा है 1:2 तो एनर्जी का रिलेशन मुझे मिल जाएगा 2:1, 2:1। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। मर्जी आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि मेंटॉस लाइफ में केवल कंपैरिजन देखिए, क्यों बार बार वो कैलकुलेशन करने की जरूरत मुझे पड़ रही है। भाई जो लेमडा का रेशियो है तो E1/E2 इक्वल टू λ2/λ1। उल्टा रिलेशन है, कुछ करने का काम ही नहीं, बस सिंपल सा फार्मूला लगाइए E1E2 इक्वल टू λ2/λ1। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भाई किसी भी मेटल सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और ये कब संभव है? जब जो लाइट रेडिएशन आ रही है, जो फोटॉन आ रहा है उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए और वो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी को आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते थे, और इसके लिए आपका ऑप्शन ये सही है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरे दोस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेव नेचर, वेव नेचर में क्या है? डिफ्रैक्शन। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्रैक्शन का जो एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था? डेविसन और जर्मर। और इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से डी ब्रॉय का जो फार्मूला था, डी ब्रॉय का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रूफ हुआ था। और ये एक बात यह भी है, जो वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्रैक्शन से इन्होंने बहुत चमत्कारिक खोज किया था। क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यही सी थ्योरी पर बेस है इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्रैक्शन से, जिसने लाइफ साइंस में रिसर्चेज के लिए तो एक रिवोल्यूशन ला दिया था। तो सिंपल सी बात है, डेविसन और जर्मन थे जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्रैक्शन करा, और डिफ्रैक्शन से ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एज अ वेव नेचर भी शो करता है। बाद में इसमें मैटर वेव ये सारी चीजें हम पढ़े तो खूब अच्छे से। पूछा जा रहा है ये एक फोटॉन है जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका वेवलेंथ आपको बताना है। देखिए भाई, लेमडा की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू होती है एच न्यू, और आपको कैलकुलेशन से बहुत बार आपसे λ। एनर्जी कितना दिया गया है? एनर्जी जो दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें आपको परेशान नहीं होना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और एच की वैल्यू आप रख दीजिए भैया, एच की वैल्यू आप रख दीजिए, ई की वैल्यू की जगह पर इतना रख दीजिए, और एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहां से आप सबकी वैल्यू रखिए और आपको मिल जाएगा। एच की वैल्यू ये रख दीजिए, सी की वैल्यू आपको पता है, आपसे लैम्डा पूछा जा रहा है, एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से आप फार्मूला आपको मिल जाएगा एच सी अपान लैम्डा। लैम्डा आपसे पूछा ही जा रहा है, एच आपका कांस्टेंट है पता ही है, सी पता ही है, ई आपने बता ही दिया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतना होता है। आप कैलकुलेट कीजिएगा और आपका क्वेश्चन लग जाएगा। फ्लोरिसेंट स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं भैया, धूमधाम से। फ्लोरिसेंट स्क्रीन क्या है? ये जिंक सल्फाइड। कोई दिक्कत? कोई इलेक्ट्रॉन है आपका, क्या कर रहा है वो? यल सेल से यम सेल में जा रहा है। जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये बताओ भैया, एब्जॉर्प्शन है कि इमिशन? आप देख लीजिए, यल का मतलब लोअर एनर्जी लेवल, यम का मतलब हायर एनर्जी लेवल, और जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन आपका है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट। गुड। बोर अंकल का जो क्वांटाइजेशन का जो कंडीशन था, एम वी आर इक्वल टू
NH अपान 4 पाई, आपको कुछ दिक्कत नहीं है। NH अपान 2 पाई, सॉरी, NH अपान 2 पाई। हम सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं, यानी n की वैल्यू हम कितनी रख दे, 2। इसका मतलब अगर हम सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो आपको जो मिलेगा 2 h अपान 2 पाई, और ये 2 2 कट जाएगा, h अपान पाई। दिस वन इज योर ऑप्शन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू, अभी आपको बोला गया है, बताने की जरूरत है, बोर कॉन्सेप्ट का क्वांटाइजेशन कंडीशन है। यहीं से इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स ऑर्बिट, ऐसे नहीं जहां तहां इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यहीं से आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इस तरह से हम लोग यहाँ पर अपना ऑप्शन देख लेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, और अगला क्वेश्चन जो हमारा मिलने वाला है वो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन excited in hydrogen atom jump from level 5 to 2, 5 to 2, ध्यान देना भैया, n की वैल्यू 5 यानी हायर एनर्जी लेवल 5 है। आ कहाँ रहा है ये? आ रहा है ये सेकंड में। सिंपल सी बात है, हमें हायर किसी भी स्पेक्ट्रम सीरीज में मैं हायर एनर्जी लेवल से कोई मतलब नहीं है। मेरा जो मतलब है वो मतलब है लोअर एनर्जी लेवल से, और लोअर एनर्जी लेवल आपका 2 है, और ये किससे बिलोंग करता है? बामर सीरीज से। आप देख लिए, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऐसे ही लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये पिछला वाला कॉपी कर लिया इसने। दी फॉलोइंग सीरीज ऑफ लाइन फाउंड इन अल्ट्रावायलेट रीजन, अभी आपको बोला गया लाइमन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा है और लाइमन सीरीज की एनर्जी ज्यादा है, फिर उसके बाद बाम, और फिर उसके बाद एनर्जी घटती जा रही है। ये जो आपका है इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, और अच्छे से देखने के बाद में ये बोर के एटॉमिक मॉडल का एक समराइज व्यू है। इसको आप वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से देखिए। अगर आपने फार्मूले नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो नोट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला हम आते हैं, वो हम पहुंच चुके हैं यंथ बोर ऑर्बिट के लिए एनर्जी। अगर आपने पहले स्लाइड को आपने देखा होगा तो इस एनर्जी को आप देख करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करिएगा और फिर आप हमें बताइएगा क्या यही सही है। अगली अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका ये आता है, ये आपका कौन सा है? ठुंड सीरीज। वाओ, ठुंड सीरीज इसका मतलब क्या है? लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, यानी लोअर एनर्जी लेवल मेरा 5th होना चाहिए, यानी n1 की वैल्यू 5th, n1 4 है, n1 की वैल्यू 4 नहीं है, n1 की वैल्यू 3 नहीं है, n1 की वैल्यू ये गुड, दिस वन इज बिलोंग टू दी फुंड सीरीज। क्योंकि याद रखना ये जो स्पेक्ट्रमी सीरीज है, दिस इज डिपेंड अपॉन लोअर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन किस हायर एनर्जी से कहाँ आ रहा है और वो कहाँ इंपॉर्टेंट रखता है। फर्स्ट में आ जाए तो लाइमन, सेकंड में आ जाए तो बामर, थर्ड में आ जाए तो पास्चन, फोर्थ में आ जाए तो ब्रेकट, फिफ्थ में आ जाए तो फुंड। इस तरह से ये जो n1 की वैल्यू है, n1 की वैल्यू दैट इज योर लोअर एनर्जी लेवल, ये मायने रखता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर इतना आप समझ गए तो आपको अगले क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं, पिछला तो हम लगा ही लिए थे, अगले में मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हैं भैया? K से M में पहुंचा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, कुछ कहने की आपको जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अगर हम यहां तक पहुंच गए हैं तो आप इस क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, अभी आपने जो वो सीरीज देखी थी उस सीरीज से अगर आपको कुछ याद आ गया हो तो आप ध्यान दीजिएगा, और वहां से हम लोग समझते हुए यहाँ तक पहुंच चुके होंगे। कहाँ? हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके होंगे? हमारी आपकी यात्रा कहाँ तक पहुंच चुकी होगी? आपने स्लाइड देखा? नहीं देखा? ये कहाँ से आ गई भाई?
यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अपने उस स्लाइड को देखिए और देखने के बाद में यहाँ पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप देखिए कि रेडियस का क्या फार्मूला है, एक बार आप देखिएगा और फिर देख करके बताइए। हाइड्रोजन एटम की जेड की वैल्यू 1 रख करके यहाँ से कैलकुलेट कर दिया गया है। कोई दिक्कत आपको? फिर अगला आप देखिएगा, बार-बार ये पूछ रहा है, इसके लिए आप क्या एनर्जी सॉल्यूशन करेंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप देखिए और देखने के बाद आप हमें बताइए। आपको मालूम है टोटल एनर्जी क्या होती है? आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? यदि यहाँ से आप कोरिलेट कर पाए हों तो आप देख लीजिए। अगर आपको कहीं बताया जाए तो बताने में आप एक बात बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन दोनों को आप समझिए और समझने के बाद में फिर आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे दोस्तों, हमारी कोशिश थी कि हम आपको पहले वीडियो की तरह आपको 60 क्वेश्चन कराएं, लेकिन 60 क्वेश्चन ना होकर के आज हम थोड़े-थोड़े पार्ट में से करेंगे। 30 क्वेश्चन की ये सीरीज रही। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ आप लोग हमें सुने, इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग 91 के आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप ऐसे ही बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।